इस वीडियो में आज हम आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 2 समझाएंगे, जिसमें सबसे पहले समझाते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का जो बिखराव होता है कॉलाइड के अंदर, उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जो अपनी विंडो होती है, विंडो से जब सन रेज आती है तो हमको उन सन रेज में, या बीम ऑफ रेज कह लो, उसमें सैंड पार्टिकल्स हमको तैरते हुए इधर उधर दिखाई देते हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव होता है उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है कॉलाइड्स। कॉलाइड्स क्या होते हैं? द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल, जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिसको हम बिना लेंस के नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजुअल लाइट। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे आसानी से लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। इसके बाद में आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? द मटेरियल फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज। जो मटेरियल है केमिकल चेंज के द्वारा बना होता है बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के द्वारा इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, इज कॉल्ड कंपाउंड, उसको कंपाउंड कहा जाता है। एग्जांपल लिया H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, NaCl, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से आया एलिमेंट्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यह मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इनटू मोर सिंपलर फॉर्म, और अधिक सिंपलर फॉर्म में, रूप में, आर कॉल्ड एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए, उनमें से कुछ एग्जांपल लिए, जैसे Fe आयरन, Cu कॉपर, H होता है हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, Cl क्लोरीन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। इसके बाद आया फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है या चेंजेज आते हैं, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिक्विड वाटर हो गया, आइस, आइस का फॉर्मूला भी H2O रहेगा, केवल स्टेट, यहाँ पर लिक्विड स्टेट थी, आइस में सॉलिड स्टेट हो गई, गैसियस स्टेट में वाटर वेपर हो जाएगा। इसी तरह से साइज में हम देखते हैं, जैसे आयरन की रॉड ली, उसको हमने पीट करके चादर बना दिया या तार बना दिया, वायर बना दिया, तो केवल उसके साइज में परिवर्तन हुआ। कलर में चेंज आ सकता है। तो इस तरह के जो चेंजेज होते हैं वो फिजिकल चेंज में आते हैं। इसके बाद आया केमिकल चेंज। व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज, जब किसी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं
एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और कोई नया पदार्थ बन जाता है, और दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, तब इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, केमिकल चेंज हुआ। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, केमिकल चेंज हुआ। इसके बाद आता है सॉल्यूशन, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के टू या टू से ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर साल्ट को डिजोल्व कर दिया, घोल दिया, तो उस वाटर के अंदर साल्ट के पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में पार्टिकल्स दिखाई देते रहते हैं। जैसे चॉक पाउडर को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हमको दिखते रहेंगे, तो वह मिक्सचर के अंदर आएगा। इसके बाद में आया सॉल। ये सॉल इज ए टाइप ऑफ कॉलाइड, एक तरह का कॉलाइड होता है सॉल, इन विच जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल, ठोस पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल आर वेरी स्मॉल, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन, हमको दिखाई नहीं देते विद नेक्ड आई, नग्न आंखों से या बिना लेंस के हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसके एग्जांपल में लेते हैं विद नेक्ड आई, मतलब नग्न आंखों से। एग्जांपल इसके देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लड, सॉल के एग्जांपल हुए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।